नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है वीडियो एक्सप्रेस 2025 नाम से जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आते हैं राजस्थान जीके के, जो कि वीडियो के सिलेबस में हैं। तो उसमें हमारा राजस्थान के भूगोल का टॉपिक है आज भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, जिसके 330 प्रश्न हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। और पहले भी जो भी प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो भी टॉपिक हम लेकर आए हैं, हर एक टॉपिक के 200 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं और आगे भी ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो पे कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे प्रश्न हम आप सबके सामने लेकर आ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियोज आपको टाइम टाइम पे देखने को मिल सकें। दूसरा दिन है दोस्तों आज हमारा भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भूगोल का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक का कर रहे हैं, जिसमें 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4800 प्लस प्रश्न दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं? तो कौन से स्थान पर मिले हैं? जैसलमेर। कहाँ? डायनासोर के अवशेष जैसलमेर में मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, क्लियर डिटेल, क्योंकि जिस जो जरूरी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा समय हम लोग खराब नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के पास। अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम का सही समूह है? अवरोही क्रम का सही समूह कौन सा है, ये पूछा है। तो इसमें दोस्तों आपको ट्रिक पहले बताई हुई है, क्या है? कुंभा, रघुनाथ, ऋषिका, सज्जन, मोर, खो में सात बोली रोज बोले। उससे पहले गुरु से दिल से जरा आज, तो गुरु से, गुरु शिखर इसमें कहीं है ही नहीं। गुरु शिखर है क्या कहीं इसमें? गुरु से नहीं है। शेर, गुरु शिखर के बाद आती है शेर, शेर नहीं है। देलवाड़ा नहीं है। कौन सी है? अचलगढ़ है। अचलगढ़ के बाद कौन सी आती है? कुंभा। तो कुंभलगढ़, रघुनाथ, ऋषिका, सज्जन, मोर, तो शायरा आ जाएगा और फिर कोटड़ा आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई नहीं पूछता है दोस्तों, ऊंचाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंचपद्रा, सनवरला, कपराला में खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं? तो कौन से क्षेत्र में खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं? गौड़वाड़ प्रदेश में, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। पवनों की दिशा के समकोण पर मतलब यूं, मतलब अनुप्रस्थ हो जाएंगे कौन से? और समानांतर देखें तो समानांतर में अनुदैर्ध्य हो जाएंगे, लेकिन अनुप्रस्थ में समकोण पर अनुप्रस्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंबल और इसकी सहायक नदियां किस जिले में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण करती हैं? चंबल और इसकी सहायक नदियां कोटा में। कहां पे? कोटा में त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी बेसिन की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा, उत्तरी सीमा अलवर पहाड़ी द्वारा, पूर्वी सीमा विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है? एक बार प्रश्न को अच्छे से समझिए दोस्तों। किस नदी बेसिन, कौन सा नदी बेसिन है जिसकी पश्चिमी सीमा, मतलब इधर की सीमा 50 सेंटीमीटर है? ठीक है। उत्तरी सीमा अलवर पहाड़ी तथा पूर्वी सीमा विंध्यन कगार। तो कौन सा हो जाएगा ऐसा बेसिन? ऐसा बेसिन हो जाएगा बनास बेसिन, क्योंकि यहां से बनास नदी इस प्रकार से निकलती है और आगे जाके चंबल में वो मिल जाती है, जिसके इधर तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आती है और पश्चिम में, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया था दोस्तों, विंध्यन कगार आता है किधर? पूर्व में तो विंध्यन कगार आता है, इसके अलावा पश्चिम में आती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और ऊपर आती है अलवर की पहाड़ियां। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप भी कहते हैं? तो जीवावशेष बालुका स्तूप किसको कहते हैं? अवरोधी बालुका स्तूप को कहते हैं। ऑप्शन में कौन सा है वो देख लेते हैं हम। अवरोधी बालुका स्तूप, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी बालू में शुष्क
मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के पश्चिमी बालू में शुष्क मैदानी भाग में, जो पश्चिमी बालू का मिट्टी से जो ग्रस्त शुष्क मैदान है, उसमें खारे पानी के छिछले क्षेत्र जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं रन या टाट। टाट भी उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? रन या टाट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही है? अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों, मतलब अधिक से कम की ओर पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे अधिक किसकी ऊंचाई है? लोहारगल। किसकी? लोहारगल पहाड़ी की है। उसके बाद गोगुंदा, हाँ बिल्कुल, गोगुंदा का नंबर आता है, फिर नागपाड़ और फिर बैराट की ऊंचाई है। दोस्तों ट्रिक इसकी बताई हुई है आपको वीडियो में, जो पहले आपको एसआई का बैच जब पढ़ाया था डिटेल में, उसमें आपको बताई हुई है डिटेल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में दृश्यवती या तथा मेड़ा नदी के शुष्क घाटी में पाए जाने वाले घुमावदार पुराने बालू का स्तूप हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कौन से हैं ऐसे घुमावदार बालू का स्तूप पूछे हैं? वो हो जाएंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो बीजासन पहाड़ी कहाँ है? बीजासन पहाड़ी उदयपुर में नहीं है। बीजासन पहाड़ी तो साहब भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में स्थित है। काली घाटी सरिस्का अलवर में स्थित है। नौशर अजमेर में है और सियानन चूरू में स्थित है। सियानन की डूंगरी। दोस्तों डूंगरी देख के आपको क्या नहीं करना है? डूंगरी देख के आपको उदयपुर नहीं करना है, आपको जयपुर नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपको सियानन की डूंगरी देखकर करना है चूरू। अगला प्रश्न है, सेंदड़ा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सेंदड़ा की पहाड़ी पूछी है कि कौन से जिले में स्थित है, जिसमें सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से राजसमंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसका अजमेर होना चाहिए वैसे, लेकिन अजमेर ऑप्शन में नहीं है, तो ब्यावर आएगा दोस्तों। ब्यावर पे वेल नजर नहीं गई थी, तो इसमें क्या आएगा? ब्यावर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, 4 नहीं होगा। और घाटोली दर्रा, घाटोली दर्रा की अगर हम बात करें तो घाटोली दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां जो हैं वो झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ? झालावाड़ जिले में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियां, झालावाड़ और कोटा। अगला प्रश्न है, पूर्णतः रेतीला मैदान क्या कहलाता है? तो पूर्णतः रेतीला जो मैदान होता है उसे इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्ग, या फिर इसे अर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र पूछा है। तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहाँ होगी? जहां पानी होगा। और पानी भी कौन सा होना चाहिए? मीठा पानी। तो मीठा पानी इनमें ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं शेखावाटी क्षेत्र में है नहीं। इसके अलावा गौड़वाड़ में तो अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं। और नागौरी उच्च भूमि में तो आपने खूब अच्छे से देखा है, नदियां हैं ही बहुत कम, और इसके अलावा झील जो है वो सभी खारी हैं। ठीक है, तो उपजाऊपन किससे आता है? मीठे पानी से। तो घग्गर नदी, तो घग्गर का मैदान इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? तो लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर में स्थित है। लाठी सीरीज कहाँ पे? जैसलमेर में। डेजर्ट सफारी, डेजर्ट सफारी जब हो रही है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में जब सफारी हो रही है, तो वो कहाँ होगी? सम तहसील। सम क्या है? तहसील है। और सम तहसील कहाँ पड़ती है? कौन से जिले में पड़ती है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी, जहां तंवर वंश के शासन के कारण तोरावाटी कहलाई, वो थी कांतली नदी, जो कि कहाँ स्थित है? इसके किनारे कौन कौन सी दो सभ्यताएं स्थित हैं? आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है। इसके किनारे दो सभ्यता हैं, वो सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी दो सभ्यताएं स्थित हैं? अगला प्रश्न है, छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो छप्पन की पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ स्थित है? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में आती थी ये, लेकिन अभी कहाँ है? बालोतरा में स्थित है छप्पन की पहाड़ियां।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त, दोस्तों क्या पूछा है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो ओसिया में नहीं है, फलौदी में है, पोखरण में है और बालोतरा में है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील कौन से हैं, बरखान, जो कि सर्वाधिक नुकसानदायक भी है, सर्वाधिक गतिशील भी है, कौन से, बरखान बालू का स्तूप, जिन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। और इनके विपरीत, अगर इनकी उल्टी दिशा में अगर कोई बालू का स्तूप बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कौन से, पैराबोलिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इनके उल्टे जो होते हैं वो ये रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है। उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग जो है दोस्तों वो थली कहलाता है, जो कि बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र है वो थली कहलाता है। कौन सा, बीकानेर और चूरू वाला। और इसी कारण ऐसे मात्र दो जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। तो नाकोड़ा पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि बालोतरा में स्थित है। कहां, बालोतरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहलाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात की जा रही है, इसे कहेंगे मेवल। क्या कहेंगे, मेवल। क्वेश्चन नंबर 25, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है। उदयपुर है ये, और उदयपुर का उत्तरी और पश्चिमी, तो उत्तरी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो पर्वतीय जो प्रदेश है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मगरा। क्या कहते हैं, मगरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीडवाना कुचामन की मकराना श्रेणी किस लिए जानी जाती है। डीडवाना कुचामन की जो मकराना श्रेणी है वो किसके लिए जानी जाती है। तो मकराना में आप सभी को पता है, मकराना में क्या होता है, संगमरमर, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्बल। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, संगमरमर या मार्बल। क्योंकि कुचामन में क्या है, डीडवाना कुचामन में क्या है, संगमरमर या मार्बल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संगमरमर के लिए, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ कौन सा है, लूनी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, गौड़वाड़ प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के कहां होंगे, जोधपुर में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग का उपविभाग है। राजस्थान बांगर, तो राजस्थान बांगर की अगर हम बात करें तो ये किसका उपविभाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का बांगर। अगर वागड़ पूछता तो वागड़ कहां चला जाता, वागड़ चला जाता दक्षिणी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत छांटी, असंगत छांटना है, पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है, मिश्रित मरुस्थल रेक कहलाता है, और रेतीला मरुस्थल इर्ग या अर्ग कहते हैं। पहले आपके क्वेश्चन में देखा जा चुका है। सभी सही है, तो बिल्कुल सभी सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का मार्च, मतलब मार्च ऑफ डेजर्ट से क्या तात्पर्य है, मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं। समानांतर की बात की जा रही है, पहले आपको मैंने बताया था जब प्रश्न आया था, क्या समकोण पर बनने वाले, तो समकोण पर तो अनुप्रस्थ थे, लेकिन समानांतर कौन से होंगे, अनुदैर्घ्य होंगे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में भगुल्या, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, भूत आ गया, भूत भी कहते हैं, लेकिन वैसे क्या कहते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, भगुल्या। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है। सर्वाधिक उपजाऊ तो हमारा है कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 सही कथनों का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही कथन कौन कौन से हैं वो हमें मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सर्वोच्च शिखर कौन सा है मध्य अरावली का, टोडगढ़ या फिर तारागढ़, इन दोनों को ही माना जाता है। कौन सा, टोडगढ़ या फिर
टाडा तारागढ़। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया है। सिसरा घाट और पखेरिया अरावली के दर्रे हैं, बिल्कुल सही बात है। और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है, ये भी सही है। लसाड़िया का पहाड़, लसाड़िया का पठार जो है वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये देखो ए इसमें आ गया, ए इसमें आ गया, ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए, अपने आप ही सही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ये देखो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ गौरम जी या फिर मोराय जी दे रखा है, तो इसको ही क्या कहते हैं? मोराय जी को ही टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना भूभाग है जो कि रेगिस्तानी है? 2/3, लगभग 66%, 66.1% है जो कि रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मतलब हाड़ौती पठार किसका अवशेष माने जाते हैं? तो किसका अवशेष ये माने जाते हैं? देखो राजस्थान जो है, राजस्थान का निर्माण दो ही चीजों से हुआ है, वो है कि किससे? जीटी। जीटी मतलब गौरव टावर नहीं है, जीटी मतलब जी का मतलब तो है गौड़वाड़, और टी का मतलब है तैथिस सागर। ठीक है। तो इनमें से एक तो अरावली पर्वत और एक दक्षिणी पूर्वी पठार, इन दोनों का तो हुआ है गोंडवाना लैंड से। और तैथिस सागर से हुआ है किसका? तैथिस सागर से हुआ है एक तो मरुस्थल का और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ये हम देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई पूछी है दोस्तों, राजस्थान में इसकी लंबाई नहीं पूछी। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान की अगर पूछता तो कौन सी हो जाती? 550, लेकिन यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? तो अरावली जो है वो वलित पर्वतमाला है। कौन कैसी है? वलित अपशिष्ट पर्वतमाला है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में मालखेत की पहाड़ियां? तो मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में स्थित है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो हिंदू ओलंपस कहा था हिंदू ओलंपस कहा था आबू पर्वत को। किसको? आबू पर्वत को इसने हिंदू ओलंपस कहा था, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार की अब अगर हम बात करें, सबसे कम विस्तार और सबसे कम चौड़ाई इसकी कहाँ है? अजमेर में है, ऑप्शन डी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र? गिरवा, गिरवा मतलब उदयपुर में गिर जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति और संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की गई है? तो वो है अरावली पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला से जिसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछी है, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा गौरम जी, जिसकी ऊंचाई है कितनी? गौरम जी या मोराय जी, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर, और जिसे हम टोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं, टोडगढ़ या टाड़गढ़ के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, जरगार रागा पहाड़ियां, इनके मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र है उसको कहते हैं देसरो। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा ब्यावर जिले में नहीं है? ब्यावर जिले में नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो सरूपा घाट है, कच्छ वाली है, पीपली है, लेकिन ढेबर दर्रा, ढेबर कहाँ है? ढेबर कहाँ है? ढेबर सलुम्बर में है, पहले उदयपुर में पड़ता था, लेकिन अभी ये नए जिलों के अनुसार सलुम्बर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर जिले में नहीं है? तो उदयपुर में कौन सा दर्रा नहीं है दोस्तों? उदयपुर में हाथीगुड़ा की नाल नहीं है। हाथीगुड़ा तो कहाँ है? राजसमंद में है हाथीगुड़ा की नाल। फुलवारी, केवड़ा, देवारी, ये कहाँ है? तीनों उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, 50 पूरे होने वाली है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। सभी लोग कहाँ? व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी को, आपके
सिलेक्शन को बिल्कुल बहुत ज्यादा साथ देने वाले हैं, लास्ट तक वीसी एजुकेशन आपका साथ देगा बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक। आप खुद आइडिया लगाइए कि मात्र एक टॉपिक से 300 प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, 300 प्रश्नों में से कहां बाहर जाएंगे यार। तो 50 हमारा कौन सा 50वां प्रश्न है, इससे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जब तक हम भी एक बार अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पचासवां प्रश्न है, दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम। सही अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों, पहले भी इसका आपको बताया था, गुरु से दिल से जरा आस, तो सबसे पहले गुरु आ जाएगा, अवरोही पूछा है ना, तो बड़े से छोटा मतलब गुरु शिखर, गुरु से शेर, दिल तो देलवाड़ा, गुरु से, तो ये तीनों तो गलत हो गए साहब, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, गुरु से दिलवाड़ा, गुरु से दिल से जरा, इन चारों से ही हो गया भाई साहब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंचाई किस जिले में, तो सर्वोच्च ऊंचाई तो सिरोही में ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 या 1727 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कौन से में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 39%। कितनी, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है किसमें, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश श्रेणी में स्थित दर्रे और पहाड़ी मार्ग को क्या कहते हैं, नाल या दर्रा के नाम से इनको जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, नाल या दर्रा। अगर दर्रा ऑप्शन में होता दर्रा भी इसे कहते हैं, क्यों, जैसे ये दो पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच में से जो तंग रास्ता गुजरता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा या नाल। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार जो है वो उदयपुर में है, और न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, अभी किया है क्वेश्चन पहले आया था, कहाँ है बताइए, अजमेर में। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स ने संतों का शिखर, गुरु शिखर। अब देखो ऐसे प्रश्नों को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे अपन, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सुरागाड़ दर्रा कहाँ स्थित है, तो सुरागाड़ दर्रे की अगर हम बात करें तो यह है मध्य अरावली के बीच में स्थित है, और मध्य अरावली में ब्यावर और भीलवाड़ा जिलों को जोड़ता है, किसको, ब्यावर और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतखंड किससे निर्मित है, तो अरावली पर्वतखंड ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, मिलान वाला प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 58। जो मिलान करना है अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 58, तो 58 में मेसा का पठार, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, दो। भोराट का पठार, भोराट के पठार की अगर हम बात करें, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, तो कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद, राजसमंद ऑप्शन में है नहीं, और गोगुंदा मतलब उदयपुर, तो उदयपुर में यहाँ आ जाएगा, दो के बाद चार। उड़िया का पठार सिरोही में है ही है, तो यहाँ चार के बाद आ जाएगा एक, और कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी तो अलवर में है, तो तीन। तो दो चार एक तीन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है वो आप देख लीजिए, वही आंसर है। तो एक से ही इसका आंसर हो रहा है भाई साहब, मेसा के पठार से इसका आंसर सेलेक्ट फाइनल हो रहा है बस। अगला प्रश्न है, राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौतिक भौगोलिक प्रदेश में निवास करती हैं, आदिवासी जनजातियों को पूछा है तो अरावली में, क्योंकि पहाड़ों पे रहती हैं आदिवासी जनजातियां अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 60 भी मिलान वाला ही है, जिसमें पूछा गया है सुंदा पर्वत, इसमें ऊंचाइयों के बारे में पूछा है, तो सुंदा पहाड़ी जालौर में जो स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 991 मीटर, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश घाटी, ऋषिकेश 1017 मीटर है, जो कि सिरोही में स्थित है। जयराज पहाड़ी, एक बार एक आपके लिए क्वेश्चन है, सुंदा पहाड़ी जालौर में कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर।
ऋषिकेश पहाड़ी सिरोही में 1017 मीटर, जयराज पहाड़ी सिरोही में है 1090 मीटर, और अचलगढ़ पहाड़ी 1380 मीटर। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? तो दक्षिण में आबू पर्वत से ही प्रारंभ होती है, ऑप्शन ए इसका आंसर। अच्छा, सुदूर पूछा है, सुदूर दक्षिण मतलब कुल कहां से शुरुआत होती है पूरी अरावली पर्वतमाला? तो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। पालनपुर कहां से? गुजरात से शुरू होती है, और रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये जाती है। अगला प्रश्न है, आडावल पर्वत राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आडावल पर्वत अगर पूछा जाए तो आडावल पर्वत है बूंदी में स्थित, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां, तो ये है क्या? भाकर। भाकर सिरोही, भाकर कहाँ है? सिरोही, और नाम के बाद अगर भाकर आए तो जालौर। अगला प्रश्न है, चिरवाकी पहाड़ियां किस जिले, चिरवाकी घाटी किस जिले में स्थित है? चिरवाकी घाटी घाटी की अगर हम बात करें तो ये है उदयपुर में स्थित। ढेबर नाल, ढेबर नाल या दर्रा, ढेबर नाल या दर्रा कहाँ स्थित है? सलुम्बर में, जो कि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग 25 गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 25 जो है वो बर कहाँ है? पाली, बरदर्रा पाली में स्थित है, जो कि अभी ब्यावर में भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुआ है? तो जियो हेरिटेज साइट में शामिल कौन सा नहीं हुआ है? जोधपुर वेटलैंड हो गया है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हो गया है, भानगढ़ नहीं हुआ है, और बरकॉलगो मेरठ हो गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक, बीहड़ भूमि, तो बीहड़ भूमि की अगर हम बात करें तो बीहड़ कोटा में तो है ही, कोटा के अलावा और कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में है और बूंदी में है, बिल्कुल सही है। और इसमें धौलपुर होता तो धौलपुर में भी बीहड़ के जंगल हैं। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ यानी कांठल। राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, गुरु शिखर के नीचे और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, तो कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार है, जो कि सिरोही में स्थित है। इसके अलावा इनमें से कोई सा भी सिरोही में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप सीधा ही उड़िया का पठार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पहले आ चुका है भौराट का पठार। जो आ चुके हैं उनमें ज्यादा समय खराब अपन नहीं करेंगे, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में उपरमाल का, ऑप्शन बी। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पे। मानदेसरा का पठार, बताइए मानदेसरा का पठार, तो मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र हाड़ौती वाला है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीराजी का पठार किस जिले में स्थित है? धीराजी के पठार का पूछा गया है, तो धीराजी का पठार जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, लेकिन धीराजी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? तो वागड़ की अगर हम बात करें तो वागड़ कौन सा है? दक्षिणी वाला, पहले कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में इसको। भौराट का पठार बता चुके हैं इसको भी। रायसीना हिल्स दिल्ली, अरावली पर्वतमाला, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, अरे यार, उड़िया का पठार। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई 930 मीटर। राजस्थान का कौन सा डांग रानी, डांग की रानी बताइए कौन सा है? करौली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। मुकुंदरा की पहाड़ियां, पहले मैं आपको खुद बता चुका हूं दोस्तों, इसका आंसर ये क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है?
राजस्थान के किस जब तक 100 क्वेश्चन होंगे उससे पहले पहले आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि 101वां क्वेश्चन करने से पहले इसका जवाब हम आपको दे देंगे। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला है सलुम्बर में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विकसित कट्टा फटा पहाड़, पहले बता चुके हैं, लसाड़िया का पठार। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 और टोटल है कितनी? 692। निम्न में असंगत है। भौराट का पठार उदयपुर सही है, क्योंकि उदयपुर और राजसमंद दोनों में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। ऊपरमाल का पठार आपको बताया था, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उड़िया का पठार सिरोही में है। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, और बिजौलिया भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला ही है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के मध्य से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। कुछ नदियां इधर ही गिरती हैं और कुछ इधर गिरती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जल विभाजक हो गया। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में पूछा गया है, तो इसका विस्तार 3 राज्यों में स्थित है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है और हरियाणा है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 90, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्णतया वनस्पति से रहित क्षेत्र कौन सा है? समगाम, जहां क्या होता है? डेजर्ट, डेजर्ट सफारी। अभी आपको शायद थोड़ी आवाज आ रही होगी, क्योंकि पास में डांडिया का प्रोग्राम चल रहा है सामने गार्डन में, इसलिए थोड़ी सी समस्या आपको वीडियो में दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, पहले आइडिया नहीं था कि अभी स्टार्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, बूंदी जिले में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं आड़ावल, पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। राजस्थान का लघु माउंट, तो लघु माउंट की अगर हम बात करें तो पीपलूद बालोतरा है। कौन सा है? पीपलूद बालोतरा। अगला प्रश्न है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप तो मरुस्थल में होंगे भाई साहब, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। निम्न में से अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद गुरु से शेर, शेर नहीं है ऑप्शन में, जरगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो तृतीय पेनी प्लेन के रूप में कौन सा पहचाना गया था? मालपुरा करौली का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो माउंट आबू से कौन सा पठार लगा हुआ है? उड़िया का पठार ही है, ऑप्शन से ही लगा लो यार आइडिया। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो मरुस्थलीय कितने जिले हैं? 16। कितने? 16 जिले मरुस्थलीय हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ मतलब समकोण वाले, अनुप्रस्थ मतलब समकोण वाले, और समकोण वाले कहाँ मिलते हैं? पुगल बीकानेर में, बीकानेर में मिलते हैं अधिकतर समकोण वाले। बरखान कहाँ मिलते हैं अधिकतर? बरखान भालेरी में मिलते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ पुगल बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो ऐसे 2 जिले हैं, अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर, तो अजमेर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नागौर। दोस्तों शतक पूरा हो गया है, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर अब भी आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा दोस्तों, जिससे कि मनोबल हमारा बढ़े। और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है? क्योंकि अगला वीडियो भी जो हमारा आने वाला है वो वनस्पति और जलवायु का, सॉरी, जलवायु और मौसम का है। तो अगले वीडियो में भी लगभग 200 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको करना है। शतक हमारा पूरा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित शिखर है? तो मध्य अरावली मतलब रघुनाथगढ़, ये तो उत्तरी अरावली में गया, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। नाग पहाड़ अजमेर में, गुरु शिखर ये दक्षिणी अरावली में गया, और खो कहाँ है? खो कहाँ है? खो जयपुर में है, ठीक है।
तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपाड़, क्योंकि मध्य अरावली में क्या आता है, अजमेर जिला आता है। अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा है, मतलब अधिक से कम। तो गुरु शिखर है ही नहीं, से मतलब शेर हो गया, इन दोनों को काट दो, ये तो कट गए, ठीक है। गुरु से दिल से, तो दिल से जरा आस, तो अचलगढ़ आ गया, फिर रघुनाथगढ़ और तारागढ़, तो ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में आबू का पठार, सिरोही। उत्खात स्थलाकृतियां, धौलपुर करौली, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन के अनुसार होता है दोस्तों, उत्खात स्थलाकृतियां वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। तो ऊंचाई किधर होगी, जहां ढलान होगा। ढलान किधर है, लूनी नदी किधर से किधर आती है, लूनी नदी किधर आती है, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं है, लेकिन दक्षिणी तो है, तो दक्षिणी भाग हो जाएगा, ऑप्शन दो आंसर हो जाएगा। झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ कहाँ है, हाड़ौती पठार पर ही होगा भाई साहब, झालावाड़ तो हाड़ौती पठार में तो आता है, कोटा बूंदी पार झालावाड़। अगला प्रश्न है, कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है। दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी स्थित है, दक्षिण अरावली मतलब अचलगढ़ सिरोही में ही है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे गलत कथन बताइए। गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल पूर्व में विस्तार को होने से रोकता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन एक सही है। अरावली खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल खूब खनिज इसमें पाए जाते हैं। लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज। कितने प्रकार के खनिज इसमें लगभग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वितरण प्रारूप अलवर से प्रभावित होता है, ठीक है। और अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से ही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में अवस्थित हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां जो हैं वो हाड़ौती पठार में आएंगी, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ियां कौन से जिले में आती हैं, 12 जिले में आती हैं, और 12 जिला कहाँ है, हाड़ौती पठार में स्थित है। अब है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के लगभग समानांतर चलता है। तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलने वाला कौन सा है, NH48। कौन सा है, NH48 48। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इनमें से कुंभलगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिणी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, जो आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई 873 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। 56 की पहाड़ियां प्रतापगढ़ नहीं है, ये भाई साहब बालोतरा में है। 56 अच्छा 56 का मैदान, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है भाई साहब, क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है 56 का मैदान, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू नहीं है भाई साहब, बीकानेर है। सीकर, झुंझुनू और बीकानेर है, लेकिन चूरू इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांगर प्रदेश पूछा है ना, बांगर प्रदेश मतलब अरावली के जस्ट पश्चिम वाला क्षेत्र, तो जस्ट पश्चिम में देखो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू भी आएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कई बार दोस्तों मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में बोलने में, इसलिए ज्यादा माइंड से इस चीज को आपको नहीं लेना है, लेकिन हैंड टू हैंड आपको क्लियर करवा रहे हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ीन सिंचाई पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय है।
खड़ीन सिंचाई पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये कहाँ लोकप्रिय है? जैसलमेर में स्थित है। कौन सी? खड़ीन। खड़ीन किसे कहते हैं? ये देखिए पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी। और रियासती काल में एक बार ये डिटेल आप पढ़ लेना खड़ीन, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेतों का वह निचला भाग जहां वर्षा का पानी बहकर आकर इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तली या तल्ली। और थली क्या था? थली था ऊंचा भाग। थली क्या था? ऊंचा भाग, बीकानेर चूरू वाला। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू के पास स्थित उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू के पास स्थित उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है। और वो भी पूछी है किसमें? फिट में। तो फिट में कितनी है? 5600 से 5700 फिट। लगभग कितनी? 5600 से 5700, मतलब लगभग 5650 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, शेखावटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे जल स्रोत को नाड़ा नाड़ा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? कौन सा अरावली का दर्रा इसमें से नहीं है? ये पूछा है क्या? कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? शिवपुरा घाट, पीपली, देवारी और मुकुंदरा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? मुकुंदरा नहीं है, क्योंकि ये सभी तो अरावली के दर्रे हैं, लेकिन मुकुंदरा पहाड़ी है। किसका नाम है? मुकुंदरा पहाड़ी का। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? 820 मीटर हर्षनाथ की पहाड़ी है, जो कि सीकर में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? मुकुंदरा पहाड़ी का आपको पहले बता चुके हैं कौन से जिले में फैली हुई हैं। कोटा और झालावाड़। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित चंबल में ही है बीहड़ के डकैत। तो भाई साहब, अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? 122 है क्वेश्चन नंबर। मेरवाड़ा पहाड़ियां, तो मेरवाड़ा पहाड़ियां किस में आएंगी? मध्य अरावली में आएंगी, क्योंकि मेरवाड़ा अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? दक्षिणतम भाग मतलब दक्षिणतम में आ जाएगा माही बेसिन। हर्ष पर्वत क्या है? हर्ष पर्वत सीकर में है, और हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर। ऑप्शन बी पहले आ चुका है दोस्तों, इसलिए इनको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बृहद सीमांत भ्रंश मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीएफ। जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, बृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बृहद सीमांत भ्रंश जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। जिंदौली घाटी, जिंदौली घाटी जो है वो खैरतल तजारा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। असुमेलित युग में छांटिए। ठीक है, तो असुमेलित युग में हमें छांटना गलत कौन सा है? भाकर सिरोही में स्थित है, और कोई नाम के बाद भाकर आता, जैसे रोजा भाकर, वो सिरोही जालौर में आता। गिरवा उदयपुर में है। बागड़ बांसवाड़ा में है। बांगर बांगर गंगानगर में नहीं है, चूरसीकर झुंझुनू साइड में है, नागौर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदानों को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बीड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियां। ऑप्शन बी। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? मालवा के पठार का भाग कौन सा है? एक बार बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? हाड़ौती का पठार। राजस्थान थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत। क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो क्षेत्रफल आपको बता दिया था पहले भी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 40% और 67% वाला। जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या लगभग कितनी है? लगभग 23% भी कट गया। जनसंख्या 40%, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा एक भौतिक भाग सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
बालुका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण किस अवधि में होता है? बालुका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण किस अवधि में होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्च से जुलाई, लगभग जब गर्मियां पड़ती हैं तपती धूप में ही इसका स्थानांतरण ज्यादा होता है, क्योंकि हवा चलती है, तेज तेज धूप चलती है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? गुरु शिखर पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा? तो खाद्यान्न का कटोरा पूर्वी मैदानी। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? तो कौन से, देखो कोटपुतली बहरोड में है, जालौर में इसका विस्तार नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। शेर की ऊंचाई पूछी है 1597 मीटर, क्योंकि दूसरी सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? तो अरावली प्रदेश में लगभग कितने जिले स्थित हैं दोस्तों? इसमें लगभग 13 जिले स्थित हैं। कितने? 13 जिले, और 16 हैं मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 140, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन? तो माई बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? थली। आपको बताया था पहले, और थली या बीकानेर चूरू वाला। क्वेश्चन नंबर 143, सुमेलित करना है, इसमें मिलान करना है। देखिए, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है। अरावली की हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में 10% है लगभग। पूर्वी मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग में लगभग 39% है, ये चीज भी सही है। तो दक्षिणी पूर्वी में अपने आप ही 11% रह गया। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एसोमेलित को छांटिए। एसोमेलित छांटना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। पीडमांट दोस्तों यही चीज गलत है, ये पीडमांट नहीं कहलाता है। पीडमांट क्या है? देवगढ़ राजसमंद वाला जो भाग है वो है पीडमांट। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। राजस्थान का कौन सा अंचल सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा तो यार अरावली पर्वतमाला ही है। निम्नलिखित में से एसोमेलित को छांटना है, तो एसोमेलित कौन सा है इनमें से? गग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ सही है। आंतरिक अब्बा क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश सही है। गिरवा, उदयपुर बेसिन सही है। भौराट का पठार, हाड़ौती प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में स्थित है। कौन सा? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। कौन सा? भौराट का पठार। दोस्तों आज ये आवाज थोड़ी सी आ रही है, इसलिए लगभग हम 200 प्रश्न ही इसमें करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचेंगे आपके 130, वो आपको अगले वीडियो में आपको करवा देंगे आगे जाके। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। गलत तथ्य बताना है, इसमें से गलत कौन सा है? विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल ऊंचाई 892 नहीं है, 692 है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? क्वेश्चन नंबर 148, तो लाठी सीरीज है भूमिगत जलपट्टी है, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़, तो बांगड़ किसको कहते हैं? शेखावटी अंचल को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 का। और 150, क्वेश्चन नंबर 150 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो थार के मरुस्थल से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पे? देखो, शुष्क एवं अशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। सदाबहार वन या नहीं पाई जाते हैं? सदाबहार वन तो कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं सदाबहार वन। बालू का स्तूप भी यहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए 150 क्वेश्चन काफी हैं, वो इसलिए क्योंकि जस्ट घर के जस्ट सामने पार्क है। पार्क में क्या है? आज डांडिया का प्रोग्राम है। आपको सभी को पता है नवरात्रे चल रहे हैं, डांडिया का प्रोग्राम है। और डांडिया की वजह से क्या आ रही है? डीजे की आवाज आ रही है, और इसी आवाज की वजह से क्लास लेने में थोड़ी समस्या हो रही है, इसलिए क्लास अपन लेंगे अब। ये जो आपके लगभग 180 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, ये 180 प्रश्न आगे अगले वीडियो में कवर करवा देंगे। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा अपना कौन सा? जलवायु वाला। कौन सा?
जलवायु और मौसम वाला। जलवायु और मौसम वाला अगला वीडियो रहेगा, वो भी जल्दी आपको डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।